Hello guys and welcome back to the English Club, and once again I welcome you in the series of adverb clause of time। तो हम लोग देख रहे हैं adverb clause of time को। adverb clause of time में हम लोगों का आज जो नया कंजंक्शंस पढ़ना है वो हम लोगों को है वो है whenever। तो सबसे पहले मैं आज आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि जो हमारा कंजंक्शंस whenever होता है इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं। तो whenever का जो सिंपल कंजंक्शंस के रूप में इस्तेमाल होता है at any time that और every time that। सिंपली हमें whenever का मतलब आता है every time that और at any time that मतलब कि जब कभी, ठीक है। at any time that माने कोई भी समय में, और every time that माने जो भी समय है, जैसे कि जब भी हमको मौका मिलता है हम ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया एवरी टाइम में। At any time that means कोई भी समय में, ठीक है। तो अब हमारे पास जैसे एग्जांपल है कि विजिट, आप मुझे भ्रमण कर सकते हो, यू विजिट मी व्हेनेवर यू हैव टाइम, माने जब कभी भी अभी आपको लगे कि आपके पास समय है, चले आइए मेरे दरवाजे पे, आई विल वेलकम यू। तो ऐसा नहीं है कि कल ही आइए, नेक्स्ट आइए, जब कभी, व्हेनेवर, जब कभी भी ऐसा लगे, या कभी भी, जब कभी या कभी भी, दोनों मतलब होगा, जब कभी या कभी भी। At any time, लास्ट में क्यों? आई विल डिस्कस, ओके। तो ये चीज हो गया हम लोगों का। तो whenever जैसे हम कहते हैं कि विजिट मी, तो दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज। पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। और whenever you have time, ये हमारा क्या बन गया टाइम क्लॉज। टाइम क्लॉज में हम लोग क्या देख रहे हैं whenever को, जिसका मतलब सिंपल है कभी भी या जब कभी। तो अगला एग्जांपल है whenever I go to bed, जब कभी भी ऐसा होता है मेरे साथ कि अब चूंकि पढ़ाते सुबह से शाम क्लासेस ले रहा हूँ, डेफिनेटली आई फील टायर्ड, आई गॉट टायर्ड, वो तो होंगे ही होंगे। तो when I get tired, definitely I go to bed। और when I go to bed means that whenever I go to bed। अब ऐसा नहीं है कि रात में ही, कभी भी ये हमारी प्रॉब्लम है। दिन में भी यदि मैं बेड पर गया, whenever I go to bed means every time that, मतलब जब भी ये घटना होगी बेड पर जाने की, तो I feel asleep, मुझे नींद आ ही जाती। It doesn't matter when I go feel asleep, I fall asleep। प्रेजेंट है ना, I fall asleep, no? Fall means अच्छा, नहीं फील एस्लीप मतलब कि मैं सोने की फील है, ये सोने का महसूस करता हूं, ठीक है ना। आई फील है, आई फील एस्लीप, या आई फील एस्लीप के जगह पर आई फील स्लीपी भी मेंशन कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। दिस विल बी द मोर सुटेबल। तो ये जो आई फील स्लीपी हो गया, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज, क्लियर है। और व्हेनेवर आई गो टू बेड, दिस इज पीसी है, ये टाइम क्लॉज है ना जी, ये टाइम क्लॉज है हमारा। टीसी कह सकते हो, चलिए वो बोल रहे हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था यस्टरडे, हम लोग डिस्कस किए थे। और आई फील स्लीपी, ये जो हमारा है प्रिंसिपल क्लॉज। और व्हेनेवर इट रेन्स, जब कभी भी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको बारिश से थोड़ा सा क्या होता है, बारिश होगी तो बीमार पड़ जाएंगे या थोड़ा खुंसी की समस्या आ रही। तो व्हेनेवर इट रेन्स, इट डजंट मैटर कि व्हेन इट रेन्स इन द रेनी सीजन, नो, कभी भी बारिश हो, या ठंड में हो या गर्मी में हो या ऑलरेडी बरसात में हो, जब भी बारिश होती है तो क्या होता है, ही फॉल्स इल, तो वो बीमार पड़ जाता है। तो ही फॉल्स इल क्या हो गया हमारा, ही फॉल्स इल, दिस बिकम पीस। देखिए स्मॉल वन का लिटिल वन का क्या सुपर जवाब आया है, प्रिंसिपल क्लॉज, सुपर आइडेंटिफिकेशन। एंड व्हेनेवर इट रेन्स, दिस इज टाइम क्लॉज, डेफिनेटली दिस इज टाइम क्लॉज। आई थिंक मुझे आपको धीरे धीरे कांसेप्ट क्लियर होगा कि हम व्हेनेवर का इस्तेमाल किस सेंस में करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, व्हेनेवर आई गेट डेविएशन फ्रॉम माय टॉपिक। ये मेरी कॉमन नेचर, अब आप लोग इस चीज से क्या हो, बिल्कुल फैमिलियर हो। पढ़ाते तुम लोग ऐसा सवाल करते हो, और सवाल करने के बाद एक बार में जब टॉपिक से डेविएट होता है तो घंटों हमारी मोरल की लेसन करते हैं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, फलान ठिकान पता नहीं, मतलब तो हम पूरे वर्ल्ड की हम लोग भ्रमण पर निकल जाते हैं। तो वर्ल्ड की भ्रमण एक दिन करने की चीज है, लौटने में पता चलता है कि टाइम इज ओवर, कल क्लासेस होगी। तो खैर आप मुझे नहीं छेड़िएगा, क्या है दिख रहा है ना, पूरी दुनिया की हम भ्रमण करा रहे हैं। तो whenever I get deviation from my topic, it means I am discussing or talking about when I am teaching। और जब भी मैं टीच कर रहा होता हूँ, उसमें यदि हमें डिविएशन होता है अपने टॉपिक से हट करके, विषय से हम लोग जो विषयांतर होते हैं, तो आई स्टार्ट गिविंग लेक्चर ऑफ मोरालिटी।
तो नैतिकता की बातें मैं बताना शुरू कर देता हूँ, यानी एक बार नहीं घटित होती है, ऑल द टाइम। और ये टीचर की एक कॉमन नेचर है, जब भी कोई बच्चा बदमाशी होगा तो उसको सर बैठाएंगे और पूरी दुनिया का वर्ल्ड मैप जो ज्योग्राफी होता है उसकी सैर कराएंगे, घर से लेकर बाजार से लेकर मार्केट से लेकर स्कूल तक। 12 का विद्यार्थी है, ऐसे करो वैसे करो, न जाने कैसे कैसे करो। नहीं तो ये अलग ही फीलिंग है, बहुत फीलिंग आता है तुम्हें। एक एग्जांपल सब आपके तरफ से, चलिए ये सेंटेंसेस तो मैंने खुद से लिखे हैं, आप बताओ कि क्या इनका सेंटेंस, एक सेंटेंस दो आपसे जल्दी से, क्विक। Whenever despotic or inside Stop. there, इग्नोर सेंटेंसेस। हाँ, बार-बार बोला है आपको कंट्रोवर्शियल सेंटेंस नहीं बोलना है, एकदम सिंपल। Whenever wizard performs his miracle, whenever wizard performs his miracle, चलिए everyone ग्राउंड applauses. मैटर। Everyone applauses. चलिए जो हमारे पास अगला शब्द है वो है हमारा एज। चलिए मैं पहले डिस्कस कर रहा था, तब मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा। दोस्तों एज को सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एज कितने पार्ट से कंस्टिट्यूट होते हैं। तो एज जो है एडवर्ब होता है, कंजंक्शंस होता है और प्रीपोजिशन। कहीं एज को हम लोग नाउन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, बट ये आपको यूज में नहीं है, आपको फॉर्मल यूज में, आपको जनरली इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आपको एज को 3 याद रखना है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, बिकॉज वी आर लर्निंग हियर क्लॉज, सो वी विल टॉक अबाउट कंजंक्शन। लेकिन फ्यू एग्जांपल्स में देना जरूर समझूंगा जिससे आप ये पता कर लें कि एज एडवर्ब रूप में कैसे होता है। जैसे एज एडवर्ब के रूप में मैं बता रहा हूँ, टू द सेम एक्सटेंट और डिग्री, माने एक ही अवस्था तक, उतना ही तक। जैसे हमने सेंटेंस सुना होगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, हमने आपको एक चैप्टर्स पढ़ाया डिग्री ऑफ कंपैरिजन, नहीं पढ़ा डोंट वरी, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ व्हाट, रीजन, डिग्री। डिग्री कहाँ पढ़ेंगे जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दीजिए कहां पर। चलिए आपको अभी पेज पलटी है। तो जैसे कि आपने सेंटेंसेस देखे होंगे, यू आर एज इंटेलिजेंट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन नो, या एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। तो इतना समय क्यों? आप डिग्री बोल करके कंफ्यूज कर दिए सर। हाँ तो डिग्री बोल कर कंफ्यूज करेंगे नहीं, तो डिग्री है, मैंने डिग्री ऑफ कंपैरिजन होगा। आई एम राइट, आप वहां तक पहुंचे ही नहीं। जो डिग्री की बात हो रही है, यानी ये डिग्री कहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। और कंपैरिजन जो है ऑलरेडी एडवर्ब क्लॉज का हमारे पास काइंड है, हम लोग लिखाएगा हमारा टॉपिक एक बार, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम नहीं, यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे हम लोग, कंपैरिजन। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन कहिए या डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहिए, वहां पर भी यही खेल सीखेंगे। तो आइए जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लें। यू आर एज इंटेलिजेंट एज योर फ्रेंड, योर फ्रेंड। तो देखो एक्सटेंट का मतलब फैलाव, तो आप उतना ही इंटेलिजेंट है, आपकी भी अवस्था उतना ही है जितना कि तुम्हारे दोस्त की। तो एज, ये जो एज होता है दोस्तों, ये मेरा एडवर्ब होता है, क्योंकि सामने हमारा क्या है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एडवर्ब की। फ्रॉम द डिफिनीशन हमको पता है, एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। अनदर एडवर्ब कर सकते हो सिंपली, ठीक है। हाउ ही इट्स टू मच, टू मेरा एडवर्ब है, मच भी मेरा एडवर्ब है। खाता है, लेकिन खाते में भी कितना ज्यादा, टू, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर देखो, ये हमारा एज क्या है, एडवर्ब। और ये जो एज हुआ, ये मेरा हो गया प्रीपोजिशन, जो कहां पर है, इससे कंपैरिजन। तो देखो प्रीपोजिशन में हमने लिखा है कंपैरिजन, और दूसरा जो यूज है इन द रोल ऑफ। तो एक रोल ऑफ से एक सेंटेंस बना देते हैं, यानी एक ही सेंटेंस में हमने एडवर्ब को भी समझा दिया और प्रीपोजिशन को भी। अब हमें प्रीपोजिशन के जो सेकेंड रोल मीनिंग है वो होता है इन द रोल। जैसे हम लोग कहते हैं व्हाट शुड बी द रोल, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ ए प्लेयर, व्हाट शुड बी द रोल एज अ पेरेंट्स। एक पेरेंट्स ग्रुप में कैसा मतलब रोल होना चाहिए, इस तरह के सेंटेंसेस आप जैसे दे सकते हो। सर हाउ इट इज प्रीपोजिशन सर प्लीज। अच्छा, how should be
How should one react as a parent? Read, sir. Treat या react as a parent. तो in the sense of क्या हो गया? Role. How should one react as a parent? एक व्यक्ति को या यहाँ पर आप कुछ भी how should he react as a parent? How should he treat as a student? How should he behave as a teacher? तो आप इन द रोल ऑफ, तो एक व्यक्ति को वन को पेरेंट के रूप में कैसा रिएक्ट करना चाहिए? कंप्लेन आते हैं ना कि सर मेरा बच्चा नहीं पढ़ता है, तो हम लोग बताते हैं कि सिर्फ हमारी जिम्मेवारी नहीं है, आप भी उनका केयर करें। तो ये चीज हो गया। तो यहाँ पर ये जो एज है ये मेरा क्या हो गया? अब जो हमें बात करना है वो बात करना है इन द मैनर दैट एट द टाइम दैट और एट द सेम इंस्टेंट और मोमेंट। तो देखो एट द मैनर तरीका हो गया, ठीक है? तो ये हमारा हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। मैनर है ना, यानी एज हमारा कंजंक्शन है लेकिन दोनों जगह लिखवाए होंगे। मैनर में एज इफ, एज दो, ये सब याद रखो। एज इफ, he speaks as if या एज दो, सबका क्या आता है मैनर में। और यही एज मैंने टाइम में भी लिखवाया है, आप देखे होंगे। तो ये जो हमारा कंडीशन बनेगा ये बनेगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ किसका? मैनर का। और एट द टाइम दैट, तब टाइम शो करने लगा, या एट द सेम इंस्टेंट, इसी समय। तो ये दोनों हमारा मीनिंग किसका है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ, यानी किसका? टॉपिक का। तो आइए हम दोनों रूप में कंजंक्शंस का इस्तेमाल करना सिखा देते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है? इन द मैनर दैट, यानी किस मैनर में आपको काम करना है कंजंक्शन है लेकिन एडवर्ब क्लॉज नहीं बनेगा साहब, वो अलग बनेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर आया हूं, डू एज आई हैव टोल्ड यू, करो जैसा कि मैंने आपको कहा है। तो डू मेरा प्रिंसिपल क्लॉज है, एज मेरा कंजंक्शन है, बट दिस इज नॉट टाइम क्लॉज, दिस इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। ट्राई टू अंडरस्टैंड द माइन्यूट डिफरेंस ऑफ एज इन बोथ ऑफ द क्लॉजेस बिकॉज इट यूज्ड एज अपने आप में बहुत फिरंगी है साहब, रंग बदलू है, अभी कंपैरिजंस में भी आएगा, अभी मैनर्स में भी आएगा, अभी टाइम में भी आएगा, और ऑलरेडी देख चुके हैं कि एज एडवर्ब भी है, प्रीपोजिशन भी है, रीजंस में। देखिए अभी रीजंस में ये हर जगह आएगा, यानी 4 क्लॉजेज हैं एज के, रीजन, टाइम, कंपैरिजन, मैनर। तो आपको पहचान लेना होगा। तो डू एज आई हैव टोल्ड यू, ये मेरा बन गया क्या? जल्दी से बताओ। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, यानी कि जैसा के सेंस में, जैसे, डू, और भी बन जाएगा यू मस्ट डू या यू मस्ट राइट दी पेपर, आपको पेपर को वैसा ही लिखना चाहिए एज इट इज इंस्ट्रक्टेड, जैसा क्वेश्चन पेपर पर इंस्ट्रक्ट किया गया है आप वैसा ही आंसर कीजिए, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू मस्ट राइट द पेपर, या राइट डाउन दोनों कर सकते थे, एज इट इज इंस्ट्रक्टेड। आप शॉर्ट कहा गया है, आप शॉर्ट के हिसाब से आंसर करें। 2 दिया गया है, आंसर एनी 1, आंसर एनी 2, आंसर एनी 3, मीन्स हाउ यू मीन्स एज इट इज इंस्ट्रक्टेड यू हैव टू आंसर। तो मैनर हो गया, आपको किस मैनर में आंसर करना है, किस मैनर में पेपर लिखना है, जैसा कि तो ये हमारा फिर से क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। अब दोस्तों जो टाइम हम लोग पढ़ते हैं इसका मतलब है एट द टाइम दैट, माने उसी समय, या एट द सेम टाइम और मोमेंट, यानी कि एज जब हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बनता है दोस्तों तो इसका मतलब होता है क्या? ज्यों ही या जैसे ही। अब हम सेंटेंसेस में आपको दिखाता हूं बना करके, ज्यों ही जैसे से, जस्ट लाइक एज ही सीज हिज टीचर इन द मार्केट। बच्चे हम लोग कितना डर होता था, सर मार्केट में देख लेंगे ना अगले दिन क्लास लग जाएगी,
क्लास तो लगेगी ही, मेरी भी लगी। एज ही सीज हिज टीचर इन द मार्केट, जब ही वो अपने सर को मार्केट में देखता है जी, क्या कर लेता है? ही टर्न्स बैक, मुड़ जाता है। ही टर्न्स बैक। सर ना देख लो थून, ना देख ले थून, चलो बच गए। नहीं, जान बची तो लाखों पाए। वाह, what a dialogues, see his performance। तो आप देख रहे हैं as he sees his teacher, ये भाई न्यूज रिपोर्टर नहीं है, आप देख रहे हैं भारत न्यूज आज तक में। मैं आपको यहाँ की सैर कराता हूँ। आप देख रहे हैं इंग्लिश क्लब। कैसे एज बनता है प्रीपोजिशन, कैसे एज बनता है एडवर्ब, कैसे एज का इस्तेमाल करते हैं हम कंजंक्शन के चर्चर क्लॉजेस में, ये आप देख रहे हैं। तो दो मैंने आपको बता दिया, दो हमें आगे है। तो ये हमारा क्या बन गया, जल्दी से बताइए। ये बन गया प्रिंसिपल क्लॉज, कहाँ से, और ये बन गया हमारा टाइम क्लॉज। चलिए और एग्जांपल हम फटाफट आपको ले लेंगे टाइम क्लॉज के एग्जांपल्स में, जल्दी से। चलिए, एज का मतलब जस्ट लाइक एग्जांपल, एज ही, जल्दी से, as he puts his call या his phone। अक्सर हम लोग देखते हैं कि अभी बात कर रहे थे, फोन को रखे और रखेंगे ठीक से कि फिर रिंगिंग होने लगता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन केसेस। तो as he puts his phone या कॉल आप मेंशन कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर होता। it starts ringing again, it starts ringing again। tell me बताइएगा कौन से क्लॉजेज एज से है, क्या है एज पहले बताइएगा। एज क्या है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब, कंजंक्शन के भी क्लॉजेज को जोड़ रहा है। तो एज ही पुट्स हिज फोन क्या बन गया हमारा, टाइम क्लॉज और मैनर, टाइम क्लॉज और मैनर, ये बन गया हमारा टाइम, क्योंकि समय बता रहा है टाइम क्लॉज। एज ही पुट्स हिज फोन या कॉल ही मेंशन कीजिए, ज्यादा बेहतर लग रहा है। जैसे वो अपने फोन को रखा, क्या होता है, इट स्टार्ट्स रिंगिंग अगेन। ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, प्रिंसिपल क्लॉज। और देखिए फटाफट एग्जांपल्स, कैसे एग्जांपल्स बनते हैं। जैसे हो जाएगा, एज he comes out from his house to go to market, मेंशन कर सकते हैं, छोड़ दीजिए इतना ही पर। as he comes out from his house it starts raining, it begins raining, तो वर्षा शुरू हो जाती है। ले, हम सोचे थे मार्केट निकलेंगे हम लोग, बाहर ठीक से निकले ही, बाइक की भाई स्टार्ट करना शुरू किया, पता चला कि ऊपर से तो बेमौसम बरसात, फिलहाल बरसात का मौसम ऐसा है, ठीक है। तो इट बिगिंस रेनिंग, आपको समझ में आ गया होगा प्रोबेबिलिटी। इट बिगिंस रेनिंग सर, इट बिगिंस रेनिंग, ठीक है, इट बिगिंस रेनिंग। तो ये हमारा हो गया एज ही कम्स आउट फ्रॉम हिज हाउस, ये बन गया हमारा टाइम क्लॉज, और इट बिगिंस रेनिंग बन गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर है। अगला एग्जांपल और भी देखो, फ्यू एग्जांपल्स, जस्ट लाइक एग्जांपल, एज ही रीचेज हिज स्कूल, जब ही वो अपना क्या करता है, स्कूल पहुंचता है, क्या हुआ है जी, एकदम सही टाइम पर आए हैं। यस्टरडे आई वाज पनिश्ड बिकॉज I just came to school late. Yeah, I arrived there late. That's why today I'm telling, as soon as he reaches his school, जब वो अपना विद्यालय पहुंचता है, the bell rings. चलो आज तो भाई, now today I'm not be punished. I am not be punished. Yeah, I am not punished. ये हमारे पास क्या हो जाएगा, as he reaches his school, जब ही वो अपने विद्यालय में, टाइम, ये बन गया हमारा क्या, टाइम क्लॉज, और ये हमारा बन गया द बेल रिंग्स प्रिंसिपल क्लॉज। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, काफी इंटरेस्टिंग रहा, काफी कुछ जानने को मिला। हम उम्मीद करते हैं ये आपके ये जो वीडियो है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो फॉरएवर you keep watching my videos and support me. Thank you. मिलते हैं अगले सेशन में।